दोस्तों, कैंसर के शुरुआती लक्षण कई बीमारियों से मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए लोग कैंसर के शुरुआती लक्षणों को कोई और बीमारी समझने की गलती कर बैठते हैं। चलिए कैंसर के शुरुआती लक्षणों को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी खांसी जो काफी लंबे समय से है और ठीक नहीं हो रही है, और या फिर थूक में खून आ रहा है। आमतौर पर ऐसे लक्षण ब्रोंकाइटिस या साइनसाइटिस की बीमारी के होते हैं, लेकिन यह लक्षण लंग कैंसर या फिर हेड और नेक कैंसर के भी हो सकते हैं। टॉयलेट जाने की आदतों में बदलाव आना। आमतौर पर खाने पीने की आदतों में बदलाव आने की वजह से ऐसा होता है, लेकिन यह बदलाव कोलोन कैंसर की वजह से भी हो सकते हैं। कई बार कोलोन कैंसर में पतले दस्त लग जाते हैं, और कई बार व्यक्ति को ऐसे महसूस होता है कि उसे लैट्रिन जाना है, और लैट्रिन जाने के बाद भी उसे ऐसा ही महसूस होता रहता है कि उसे अभी भी लैट्रिन जाना है। टॉयलेट के साथ खून आना। आमतौर पर ऐसा बवासीर की वजह से होता है, लेकिन ऐसा कैंसर की वजह से भी हो सकता है। खून की कमी होना। खून की कमी के कई कारण हो सकते हैं। आयरन की कमी से भी खून की कमी होती है, लेकिन खून की कमी पेट के कैंसर की वजह से भी हो सकती है। ब्रेस्ट में गांठ होना या निप्पल में से पानी निकलना। ज्यादातर ब्रेस्ट में होने वाली गांठें कैंसर नहीं होती, लेकिन जांच जरूरी है क्योंकि यह ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। निप्पल में से अगर पानी निकलता है या खून निकलता है तो इसकी भी जांच जरूरी है। पुरुषों के टेस्टिकल्स में गांठ होना। टेस्टिकल्स का कैंसर होने पर 90% पुरुषों में टेस्टिकल्स में गांठ होती है, जिसमें दर्द नहीं होता, लेकिन एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। टेस्टिकल्स का साइज भी बड़ा हो सकता है। इन्फेक्शन या नसों में सूजन आने की वजह से भी टेस्टिकल्स में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई गांठ है तो जांच जरूरी है। पेशाब करने में बदलाव आना, जैसे बार बार पेशाब आना, कम मात्रा में पेशाब आना, पेशाब का धीरे धीरे निकलना। आमतौर पर महिलाओं में ऐसे लक्षण पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होने की वजह से होते हैं, और पुरुषों में ऐसे लक्षण प्रोस्टेट का साइज बड़ा होने से होते हैं। लेकिन यह लक्षण ब्लैडर कैंसर के भी हो सकते हैं या फिर प्रोस्टेट कैंसर के भी हो सकते हैं। पेशाब में खून आना। ऐसा पेशाब में इन्फेक्शन होने की वजह से होता है या किडनी में पथरी होने की वजह से होता है, लेकिन यह ब्लैडर कैंसर या किडनी कैंसर की वजह से भी हो सकता है। गला बैठना। ऐसा किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है या आवाज वाले हिस्से में किसी छोटी गांठ की वजह से हो सकता है, लेकिन यह गले के कैंसर का पहला लक्षण भी हो सकता है। शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ जैसा उभार। आमतौर पर ऐसे उभारों से कोई नुकसान नहीं होता। आमतौर पर ऐसा किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन अगर यह गांठ या उभार 4 हफ्ते से ज्यादा रहे तो इसकी जांच होना जरूरी है। किसी मस्से या तिल के साइज का बड़ा होना। मस्से या तिल आमतौर पर शरीर पर पाए जाते हैं, लेकिन अगर इनका साइज लगातार बड़ा होता जा रहा है और इनमें से खून निकल रहा है तो इसकी जांच जरूरी है, क्योंकि यह स्किन कैंसर का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। खराब पाचन या निगलने में परेशानी होना। आमतौर पर ऐसा पेट में एसिड बनने की वजह से होता है, लेकिन अगर ऐसा लंबे समय से है तो एक बार एंडोस्कोपी से जांच करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा खाने की नली के कैंसर की वजह से भी हो सकता है। महिलाओं में योनि से खून निकलना। अगर 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होती है, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है, पीरियड खत्म होने के बाद ब्लीडिंग दोबारा स्टार्ट हो जाती है और 2 या 3 दिन से ज्यादा देर तक रहती है, पीरियड्स के दौरान नॉर्मल से ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो जांच की जरूरत है। जिन महिलाओं को मेनोपॉज आ चुका है, यानी पीरियड्स बंद हो चुके हैं, लेकिन उनको फिर भी ब्लीडिंग होती है, तो उनकी भी जांच जरूरी है, क्योंकि ऐसा गर्भाशय के कैंसर के कारण हो सकता है। अगर 1 महीने में अचानक से 4-5 किलो वजन कम हो गया है, अगर पॉटी वाली जगह के आसपास और प्राइवेट पार्ट के आसपास खुजली होती रहती है जो दवा लगाने से भी ठीक नहीं हो रही है, अगर कोई जख्म ठीक नहीं हो रहा है, अगर सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, अगर बैक पेन रहती है, पेल्विक एरिया में पेन रहती है, पेट में अफारा पड़ जाता है और पाचन खराब रहता है, तो जांच की जरूरत है। यह लक्षण अलग अलग तरह के कैंसर के हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो से आपको जानकारी मिली है या नहीं, जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।